वज़ीर-ए-आज़म का पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें भी शेड्यूल। सिंध असम्बली इजलास में पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ। जुल्फ़िकार भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के लिए दुआए मग़फ़िरत। MQM की बल्कीस मुख्तार ने सवाल किया, महकमा तरक्की नुस्वा को 2022 और 23 में कितनी शिकायत मौसूल हुई। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने जवाब दिया, 2380 शिकायत मौसूल हुई, तमाम का अजाला हो गया। ख़वातीन को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरज़्म है। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने वुमेन के रिलेटिव बहुत सारे जो है ना वो काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर ये तफरीक नहीं है। हम अपने वुमेन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनको वहां तक लेके आ रहे हैं जहां किसी की सोच नहीं। बल्दिया उस्मा काउंसिल का इजलास 2:30 बजे होगा। अहम शाहराहों पर गलत आने वालों के चालान करने की मंजूरी ली जाएगी। मटन की दुकानों से ज़बी फीस वसूल करने और म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स की मौजूदा शरह में इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। शादी हॉल्स, बैंक्वेट बॉल रूम से टैक्स वसूली की मंजूरी ली जाएगी। बच्चों के लिए तालीम का हसूल भी मुश्किल हो गया। गडाब मुराद में बन स्कूल में फर्नीचर गायब। तुलबा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर। असातिज़ा ने शिकवा किया, स्कूल में 20 साल से फर्नीचर नहीं, 1 माह से बिजली भी नहीं आ रही। गार्ड ना होने से नशई सामान चोरी करके ले जाते हैं। 20 साल से यहाँ पर फर्नीचर नहीं और बिजली का निज़ाम ये है कि यहाँ पर चौकीदार है ही नहीं, तो यहाँ जो हिरंची है वो तारें जो है चोरी करके चले जाते हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को फर्नीचर मुहैया किया जाए और बिजली से गर्मी, शदीद गर्मी है, मई का महीना है, तो बराए मेहरबानी बिजली भी हमें मुहैया या सोलर सिस्टम लगा के दे दें। गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग। सच्चल पुलिस का सफुरा चुरंगी और अतराफ में भरपूर एक्शन। मुतादिद छप्पड़े गिरा दिए, दर्जनों जानवर भी जब्त। 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 4 मुकदमात दर्ज किए। भारतीय हटदर्मी से खेलों को भी शदीद खतरा। पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। BCCI ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया। मुबैना तजावुज़ात के केस में दरख्वास्त गुजार को 2 लाख रुपए जुर्माना। अदालती वक्त ज़ाया करने और बेबुनियाद चाराजोई पर जुर्माना किया गया। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए, वो तरीका इस्तेमाल करेंगे, आइंदा अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश ना की जाए। शाह फैसल कॉलोनी में पाक की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को तलब कर लिया। टाउन चेयरमैन समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। फुटपाथों से कैबिन न हटाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। मुजम्मिल मुमताज एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने गुटका मावा और मेन पूरी फरोख्त करने पर पाबंदी लगा रखी है। सिर्फ कोरंगी और मलीर ही नहीं, शहर भर में गैर कानूनी कैबिन लगे हुए हैं। एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। सीनियर वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत का इजहार बरहमी। मावन वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सीनियर वकील मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालती हुक्म में कहा गया, एक और मौका दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर कोई उज़र नहीं होना चाहिए। पुलिस का ट्रांसपोर्टर्स को मुबैना तौर पर अगवा करके तावान मांगने का केस। 2 एहलकारों की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। मुल्ज़िमान को फीकस 50,000 रुपये मचल के जमा कराने का हुक्म। साबिक सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और आफ्ताब जहांगीर का नाम PINL से शामिल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। FIA के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। शहर में सूरज का पारा हाई। गर्मी की लहर ने शहरियों को चकरा दिया। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से मना कर दिया। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया। इंटर इम्तिहानात की निगरानी का सिलसिला जारी।
डायरेक्टर कॉलेजेस का नबी पाक ZM साइंस कॉलेज सदर का दौरा, इम्तिहानी अमल का जायजा लिया, लैब में पर्चा दिलवाने से मुतल्लिक वजाहत तलब की। TG कॉलेजेस इम्तिहानी अमल को शफाफ बनाने के लिए पुरस्कार। शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजरन बना दी। अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। इब्राहिम हैदरी के मकीनों का कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना, शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर फट पड़े। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,12,200 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 60 पैसे का हो गया। PIA की निजकारी का अमल जारी, दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी ग्रुप 3 जून तक दरख्वास्त अरसाल कर सकते हैं। 14 लाख रुपए नाकाबिले वापसी भी अदा करना होंगे। नए कॉटन जिनिंग सीजन का आगाज, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुकामी कपास की आमद अच्छी खबर करार। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम इहसानुल हक का दरामदी रुई और धागे पर सेल्स टैक्स छूट वापस न लेने पर खदशात का इजहार। मुनाफाखोरों की मनमानियों के सामने इंतजामिया बेबस, कमिश्नर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना करा सके। आलू 80, भिंडी 180, टमाटर 60 रुपए किलो, प्याज 50, लहसुन 280, फूल गोभी 120 रुपए किलो में दस्तयाब। और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को दाखिले नहीं दे सकेंगे, PMDC ने मुरासला जारी कर दिया। कॉलेजेस खाली नशिस्तों पर दाखिला नहीं दे सकेंगे, दाखिले सिर्फ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के जरिए होंगे।